हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर जो 13 था वो कंप्लीट हो चुका था। आज का नया चैप्टर, ठीक है, वो है चैप्टर नंबर 17 विद्युत चुम्बकीय तरंगे एवं संचार व्यवस्था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि पहले तो पहला पोर्शन, इसमें दो पोर्शन है। एक तो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे। मैंने बताया विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहाँ से उत्पन्न होती हैं। जब कोई भी आवेश गति करता है तो गति के दौरान विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुम्बकीय तरंगे का उत्सर्जन करता है। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था। संचार क्या होता है कि कोई भी आपकी सूचना है, ठीक है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो वो क्या कहलाएगा, आपकी जो व्यवस्था, उसमें प्रयुक्त जो भी साधन हैं, जो भी व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को कहते हैं संचार व्यवस्था। ठीक है, संचार क्या होता है, पहला वर्ड क्या आया इसमें, संचार। तो कोई भी आपका, देखिए समझें, कोई भी आपका या तो संदेश है, क्या है, संदेश, या सूचना है, ठीक है, या कोई ही संकेत है, क्या है आपका संकेत। अब समझिए इनमें फर्क क्या होता है। संदेश आपको मिला और उसको सूचना में बदला गया। सूचना में कैसे बदलेंगे कि उसको विद्युत सिग्नलों में बदला गया। ठीक है, जो यानी अब ऐसे तो नहीं जो अपन बोल रहे हैं कि वह आपको भाई इसी आवाज़ को उसी कोई कम्युनिकेशन सिस्टम ले जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसको पहले सिग्नलों में बदला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए आवाज़ है, इसको मान लीजिए विद्युत संकेतों में बदलेंगे। विद्युत संकेतों के द्वारा कोई भी कम्युनिकेशन आपका इक्विपमेंट होगा, ठीक है, वो कहाँ भेजेगा, उसको दूसरी जगह भेजेगा। फिर उसको आपको विद्युत सिग्नल में मिलेंगे दूसरे वाले को, दूसरे वाला उसको क्या करेगा, समझने के लिए संदेश या सूचना में बदलेगा। ये प्रोसीजर होता है इसका। तो कोई भी संदेश है, कोई सूचना है, या संकेत है, या सिग्नल है, इसको आपको एक स्थान से, मान लीजिए एक स्थान से कहाँ भेजना है, इस दूसरे स्थान तक भेजने की जो प्रक्रिया होती है, दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया, भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। सिंपल है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स आज ही आपको यानी अवेलेबल हो जाएंगे नोट्स वाले फोल्डर में। वहाँ से आपके नोट्स कंप्लीट करें और जो अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है, समझने का जो भाग है, वो यहाँ से देखिए कि संचार क्या होता है। किसी भी सूचना, संदेश, संकेत या सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। और इसमें प्रयुक्त व्यवस्था, संचार में प्रयुक्त व्यवस्था क्या कहलाती है, संचार व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, संचार व्यवस्था कहलाती है। यह है इसका, ठीक है, क्या कहलाती है, संचार व्यवस्था कहलाती है। जो और इसमें जो प्रयोग तंत्र है, जो भी इसके तंत्र का प्रयोग तंत्र क्या कहलाता है आपका, संचार तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, संचार तंत्र कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। पहली तो संचार की डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी संदेश, सूचना, संकेत या सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संचार कहलाएगी। और संचार में प्रयुक्त व्यवस्था संचार व्यवस्था कहते हैं। और इसमें संचार व्यवस्था में प्रयोग तंत्र को संचार तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार तंत्र। ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब देखिए, संचार तंत्र में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। संचार तंत्र में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। समझें कौन कौन से। अब 3 भाग कौन से होंगे भाई, किसी भी सिग्नल को आपको भेजना है तो उसके लिए एक तो भेजने वाला होगा, बीच में जिसके थ्रू वो जाएगा कोई उसका माध्यम होगा, और तीसरा जो उसको ग्रहण करेगा वो अभिग्राही होगा। तो ये 3, किसी भी संदेश को भेजने के लिए, सूचना को भेजने के लिए कितने पोर्शन होते हैं, 3 पोर्शन होते हैं। एक तो भेजने वाला, एक उसके जिस माध्यम से वो होकर जाएगा वो, और तीसरा क्या होगा आपका कि जो ग्रहण करेगा वो। तो देखिए, संचार तंत्र के मुख्यतः
3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग तो होता है आपका प्रेषित्र, जो सूचना को भेजता है, प्रेषित्र, ठीक है। दूसरा होता है आपका माध्यम, जिससे होकर सूचना जाती है, या इसका दूसरा नाम है संचार चैनल। क्या है? संचार चैनल, ठीक है। और तीसरा होता है आपका अभिग्राही। क्या होता है? अभिग्राही। ये है आपका अभिग्राही, ठीक है। अब इसको समझें। प्रेषित्र क्या होता है? जो कोई भी सूचना इसको मिलती है। अब सूचना ऐसे तो है नहीं कि भैया आराम से बीत जाएगी, जो मिली वो को वो बीत जाए, ऐसा नहीं होता। सूचना को किस में बदलना पड़ता है? संकेत सिग्नल में। किसमें? संकेत सिग्नल में बदलना पड़ता है। और संकेत सिग्नल को जो भेजने का कार्य है, किसका? भेजने का जो कार्य होता है, वो कार्य किसका होता है? प्रेषित्र का होता है। कि ये संचार तंत्र का वह भाग है जो इसके किसी भी यानी स्रोत से कोई सूचना मिली, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? पहले संकेत सिग्नलों में, जो भेज सकते हैं उसमें। फिर उसको भेजने का कार्य कौन करता है? प्रेषित्र करता है। क्या करता है? प्रेषित्र करता है। देखिए, और ये क्या है? माध्यम है, जो क्या करता है? प्रेषित्र से अभिग्राही तक, प्रेषित्र से अभिग्राही तक संकेत सिग्नल को पहुंचाता है। संकेत सिग्नल को पहुंचाता है, बीच का माध्यम जिसके थ्रू सिग्नल जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है आपको? भाई इसको ये संकेत भेजेगा तो इसको कौन से क्या मिलेंगे? संकेत सिग्नल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? संकेत सिग्नल। और जो आपका ह्यूमन है वो संकेत सिग्नल को तो समझ नहीं पाएगा, तो इसको किस में बदलने का कार्य? सूचना में बदलने का कार्य। और उसको ग्रहण करने का कार्य, सूचना में ज्ञान प्राप्त करने का कार्य कौन करता है? अभिग्राही करता है। तो संचार व्यवस्था के या संचार तंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक तो प्रेषित्र होता है, जो किसी भी स्रोत से प्राप्त सूचना को संकेत सिग्नल में भेजता है। ये जो प्रेषित्र और अभिग्राही के मध्य संकेत सिग्नल को पहुंचाता है। ये अभिग्राही इसको संकेत सिग्नल मिला तो किस में कन्वर्ट करेगा? सूचना में कन्वर्ट करता है। इसके बाद देखिए, अगर ब्लॉक डायग्राम देखना है आपको, तो देखिए ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा आपका। यहां से आपको क्या मिली? सूचना मिली। क्या मिली? सूचना मिली। इसके बाद सूचना किसके पास जाएगी? प्रेषित्र के पास। किसके पास जाएगी? प्रेषित्र के पास जाएगी। प्रेषित्र इसको किस में कन्वर्ट करेगा? संकेत सिग्नल में करेगा। किस में करेगा? संकेत सिग्नल में करेगा। और संकेत सिग्नल में जैसे ही ये करेगा तो संकेत सिग्नल किसके पास जाएगा? माध्यम के पास जाएगा, या इसे बोले संचार चैनल। संचार चैनल के पास जाएगा। ये क्या करेगा? आपको अभिग्राही के पास भेजेगा। अभिग्राही कौन से सिग्नल ग्रहण करेगा? संकेत सिग्नल ग्रहण करेगा। ये भी यहाँ संकेत सिग्नल ही होंगे। और फिर ये संकेत क्या होगा? अभिग्राही क्या करेगा? इसको सूचना में कन्वर्ट करेगा। और सूचना में कन्वर्ट करने के बाद कौन उपयोग करेगा? इसका जो उपयोग करता है वो इसका क्या करेगा? उपयोग करेगा। और बीच में ध्यान रखना, कभी देखा होगा फ़ोन करते टाइम चिड़चिड़ की सी आवाज़ आती है, उसे कहते हैं शोर। शोर की आवाज़ होती है, उसे कहते हैं अपन रव। क्या कहते हैं फिजिक्स में? रव। ये क्या है आपका? शोर। ये इस बीच में डिस्टरबेंस आएगा, ठीक है। तो ये होता है सूचना, संकेत सिग्नल। सूचना मिली, प्रेषित्र के पास गई, प्रेषित्र संकेत सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। संकेत सिग्नल किसके पास जाएंगे? माध्यम या संचार चैनल के पास जाएंगे। ये संकेत सिग्नल को अभिग्राही तक पहुंचाएगा। अभिग्राही इसमें किस में कन्वर्ट करेगा? वापस से सूचना में कन्वर्ट करेगा। और ये उपयोगकर्ता इसका क्या करेगा? उपयोग करेगा, ठीक है। हो गया इतना। नेक्स्ट देखिए, इससे आगे का पोर्शन क्या है इसमें। भाई ये तो संचार तंत्र के मुख्यतः ध्यान रखना 3 भाग होते हैं। प्रेषित्र हो गया, क्या हो गया? प्रेषित्र हुआ, माध्यम हुआ यानी संचार चैनल हुआ,
अभिग्राही हुआ। सूचना को संकेत में बदलने का कार्य और भेजने का कार्य कौन करता है? प्रेषित्र करता है। माध्यम या संचार चैनल क्या करता है? प्रेषित्र से अभिग्राही के बीच संकेत सिग्नलों को पहुंचाने का कार्य करता है। अभिग्राही क्या करता है? संकेत सिग्नल या सूचना में बदलता है। ये पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम है। सूचना मिलेगी, प्रेषित्र के पास जाएगी, प्रेषित्र संकेत सिग्नलों में बदलेगा, फिर ये किसके पास जाएगी? माध्यम संचार व्यवस्था के पास जाएगी, और फिर संकेत अभिग्राही के पास जाएंगे। अभिग्राही इनको किस में कन्वर्ट करेगा? सूचना में कन्वर्ट करेगा, और उपयोगकर्ता इसका उपयोग करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पोर्शन क्या है आपका इसमें, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है आपका इसमें कि संचार जो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। संचार मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। इसके बारे में बात करते हैं। संचार मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देख के समझिए, संचार मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसके बारे में बात करते हैं। एक तो होता है आपका बिंदु से बिंदु संचार, बिंदु से बिंदु संचार, और दूसरा होता है आपका प्रसारण। क्या होता है? प्रसारण। देखना समझ, बिंदु से बिंदु संचार का मतलब क्या है कि जिसमें एक ही प्रेषित्र होगा, यानी एक ही बोलने वाला होगा, यानी भेजने वाला होगा सूचना को, और एक ही क्या होगा? अभिग्राही होगा। क्या होगा? अभिग्राही। केवल एक एक के मध्य बात होगी। जैसे मान लीजिए टेलीफोन है। क्या है आपका? टेलीफोन। टेलीफोन में एक व्यक्ति क्या करता है? सूचना को भेजता है, दूसरा उसको ग्रहण करता है। तो ये क्या हो गया आपका? बिंदु से बिंदु संचार, जिसमें एक प्रेषित्र से सूचना एक अभिग्राही तक पहुंचाई जाती है, या जिसमें एक भेजने वाला होता है, एक ग्रहण करने वाला होता है। वो क्या होता है आपका? बिंदु से बिंदु संचार होता है। नेक्स्ट है आपका प्रसारण। प्रसारण का मतलब है कि जिसमें एक तो प्रेषित्र हो, क्या हो? एक तो प्रेषित्र हो और अनगिनत क्या हो? अभिग्राही हो। कितने भी उस बात को सुन सकते हैं, यानी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टीवी, टेलीविजन, टीवी की बात करें या रेडियो की बात करें, तो रेडियो का आपने देखा होगा, रेडियो में एक ही जगह से एक ही यानी भेजने वाला होता है एक ही जगह से, और देखो रेडियो को सुनते सब हैं, तो ग्रहण सभी करते हैं उस सूचना को। तो वो क्या हो गया? प्रसारण हो गया उसका। क्या हो गया? प्रसारण। टीवी में भी एक सूचना वहाँ से जहाँ से भेज रही है, कोई भी संकेत, वो एक ही जगह से भेजे जाते हैं, प्रेषित्र एक ही है उसमें। और देखो टीवी या टेलीविजन को देखते बहुत सारे हैं, सूचना को ग्रहण बहुत सारे करते हैं, तो वो क्या हो गया? उसमें प्रसारण हो गया। तो संचार मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बिंदु से बिंदु संचार, और दूसरा होता है प्रसारण, जिसमें इसमें बिंदु से बिंदु संचार में तो एक ही भेजने वाला होगा और एक ही ग्रहण करने वाला होगा, जैसे मोबाइल। और नेक्स्ट प्रसारण क्या होता है? एक प्रेषित्र होगा और अनगिनत क्या होंगे? अभिग्राही होंगे, जैसे टीवी, रेडियो। ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखें, एक युक्ति होती है जिसका नाम है ट्रांसड्यूसर। क्या होती है? ट्रांसड्यूसर। वो क्या होते हैं उसको समझें। ये बेसिक परिभाषा ही चल रही है अभी आपकी, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, ट्रांसड्यूसर क्या होता है आपका? ट्रांसड्यूसर, नाम देखिए, नाम से ही पता लग रहा है। ट्रांस का मतलब क्या करेगी? कोई ना कोई ट्रांसफर करेगी। तो ध्यान रखना, एक ऊर्जा को, ये वह युक्ति है जो ऊर्जा को, किसको? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करती है। वह युक्ति क्या कहलाती है? ट्रांसड्यूसर कहलाती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करने वाली या बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? ट्रांसड्यूसर कहलाती है।
ठीक है। अब इसमें समझे मेनली इस चैप्टर में दो ऊर्जाएं होंगी, एक तो यानी भाई सिग्नल विद्युत सिग्नलों में बदला जाएगा और एक ध्वनि ऊर्जा होगा। तो यानी ध्वनि ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाए, या विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाए, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो युक्ति क्या कहलाएगी, ट्रांसड्यूसर। जैसे सोचना है तो वो क्या है, ध्वनि आएगी आपके पास, उसको बदला जाएगा किसमें, ध्वनि संकेतों में, उसमें सॉरी किसमें, विद्युत संकेतों में। तो जो बदलने का कार्य करती है वो युक्ति क्या कहलाती है, ट्रांसड्यूसर कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने लाउड स्पीकर है, क्या है, लाउड स्पीकर, तो इसमें क्या है, आप भाई उस मशीन के द्वारा क्या देते हैं, ध्वनि ऊर्जा, क्या देते हैं, विद्युत संकेत देते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं इसे तार के द्वारा। देखा होगा ना आपने, तार लगाते हैं और वो किस में, जोर यानी किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या है आपका, ट्रांसड्यूसर है। क्या है, ट्रांसड्यूसर है। ठीक है। और दूसरा आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो हो जाएगा माइक्रोफोन। क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन। ठीक है। तो माइक्रोफोन क्या करता है, ये क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को, किसको, ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, ट्रांसड्यूसर कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसड्यूसर कहलाती है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इतना हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं अपन, और परिभाषाएं देखते हैं। जैसे मान लीजिए संकेत सिग्नल। ठीक है, तो संकेत सिग्नल क्या होते हैं आपके, उनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए संकेत सिग्नल क्या होते हैं आपके, संकेत सिग्नल, नेक्स्ट परिभाषा है आपकी संकेत सिग्नल। संकेत सिग्नल का मतलब क्या होता है कि पहले आपको सूचना मिलेगी। क्या मिलेंगी, सूचना। उसको विद्युत रूप में, जिस रूप में, कहाँ से, प्रेषित्र से अभिग्राही तक जिस रूप में गमन करते हैं, यानी कोई भी सूचना, ऐसे लिख सकते हो आप, सूचना कहाँ से, प्रेषित्र से, प्रेषित्र से ग्राही तक, ग्राही तक जिस विद्युत रूप में या विद्युत संकेतों के रूप में, जिस विद्युत रूप में गमन करती है, विद्युत रूप में गमन करती है, उसे क्या कहते हैं अपन, संकेत सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेत सिग्नल कहते हैं। क्लियर है ये बात, ये संकेत सिग्नल है। इसके बाद परिभाषा आपकी आएगी, उनको और समझें। ठीक है, पुनरावर्तक क्या है, नेक्स्ट परिभाषा, ये डेफिनेशन देखो। पुनरावर्तक हुआ, प्रवर्धक हुआ, इनका एक ही काम होता है, पुनरावर्तक। पुनरावर्तक का मतलब है जैसे अपन कोई भी संकेत भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से अपन को संकेत भेजना है और यहाँ भेजना है, ठीक है, तो इनके बीच में अगर दूरी अधिक है, क्या है, दूरी अधिक होती है, तो इनकी तीव्रता, जो यहाँ से संकेत सिग्नल जा रहे हैं उनकी तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीव्रता क्या हो जाती है, कम, क्या, तीव्रता कम हो जाती है। इस तीव्रता को पुनः बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पुनरावर्तक का। यानी अगर प्रेषी और यानी ग्राही के मध्य दूरी अधिक होती है तो संकेत सिग्नलों की तीव्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इस कमी को दोबारा यानी तीव्रता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रवर्धक का, पुनरावर्तक का प्रयोग किया जाता है। किसका, पुनरावर्तक का। और लास्ट है आपका, एक परिभाषा और बताता हूँ इसमें, वो है आपकी प्रवर्धक। और प्रवर्धक का मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना। जो भी सिग्नल आपके जा रहे हैं, ठीक है, तो जो भी सिग्नल जा रहे हैं उनके संकेत सिग्नल के आयाम में वृद्धि करने वाली युक्ति, संकेत सिग्नल के आयाम में वृद्धि करने वाली युक्ति
आयाम में क्या कर देगी, ये बढ़ा देगी आयाम, क्या कर देगी भाई। मान लीजिए आपका संकेत सिग्नल ये क्या होता है, तो कोई भी आपका संकेत सिग्नल है, ये क्या है, इसका आयाम, क्या है, आयाम। अगर इसको प्रवर्धक लगा दिया, क्या लगा दिया आपने, प्रवर्धक लगा दिया, तो बताइए प्रवर्धक क्या कर देगा, इसके आयाम में वृद्धि कर देता है, क्या कर देता है, वृद्धि। तो बताओ इसका आयाम इस टाइप से हो जाएगा, ये आयाम में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, ये आपका प्रवर्धक है। तो देखिए ये आपकी बेसिक डेफिनेशन, संकेत सिग्नल हो गया, पुनरावर्तक तीव्रता को बढ़ाने के लिए हो गया, प्रवर्धक क्या हो गया आपका, संकेत सिग्नलों को बढ़ाने के लिए हो गया। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशंस हुई। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका मॉड्यूलन। क्या है, मॉड्यूलेशन यानी मॉड्यूलन। ठीक है, तो उसको देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट। थैंक यू सो मच।